स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अनुदैर्ध्य विकृति तथा पार्श्व विकृति क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन किसे कहते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन समझने से पहले समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होता है। विकृति मतलब होता है डिफॉर्मेशन, और इसको हम फार्मूले के द्वारा या सीधा सा डिफिनेशन है इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बॉडी है, अगर उसमें डिफॉर्मेशन होता है, चाहे उसकी लंबाई हम बढ़ाएं या उसकी लंबाई हम कम करें, तो चेंज इन डायमेंशन और इनिशियल डायमेंशन के रेशियो को कहते हैं स्ट्रेन। अब जैसे मान लीजिए कोई छड़ है, अगर उसको हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं उस पर, तो उसकी लंबाई जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो अगर उसका इनिशियल लेंथ L पहले था और उसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई, तो स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल्टा L अपान L। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई रबड़ है, अगर उसको दीवार पे हम चिपका दें, मतलब एक साइड हम फिक्स कर दें और उसको दूसरे साइड से F फोर्स लगा के अगर उसको हम खींचें, ध्यान रहे उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि एक रबर है, मान लीजिए मिटाने वाला, इसको मिटौना कहते हैं। इसकी एक साइड को हमने फिक्स कर लिया, दूसरे साइड पे F फोर्स लगा के उसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं। अगर उसकी लंबाई स्टार्टिंग में L था, तो जाहिर सी बात है जब हम लंबाई बढ़ाएंगे तो डेल्टा L हो, मतलब फोर्स लगाएंगे खींचेंगे तो लंबाई डेल्टा L बढ़ेगा। अब अनुदैर्ध्य विकृति का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य मतलब होता है छड़ की लंबाई की अक्ष के और उसके अक्ष के समांतर। अच्छा मान लीजिए कि ये कोई छड़ है, अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसके बीच में कोई अक्ष होगा, इसका बीचों बीच, अब इसके अक्ष के समांतर जो स्ट्रेन होता है उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लंबाई की अक्ष के समांतर जो स्ट्रेन होता है, जो विकृति होता है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर है। अब यहां पे जो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो हो जाएगा डेल्टा L बाई L। भाई लंबाई की अक्ष पे हम फोर्स F लगा रहे हैं और इसको खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी डेल्टा L। स्टार्टिंग में इसकी लेंथ L थी और डेल्टा L बढ़ गई, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया भैया, हो गया डेल्टा L अपान L, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी लंबाई हम बढ़ा रहे हैं तो सेम टाइम क्या हो रहा है कि भाई मान लीजिए कि ये छड़ है, अगर इसकी लंबाई हम बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है अगर क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है तो क्रॉस सेक्शन में डायमीटर होगा, तो उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इसकी लंबाई F फोर्स लगा के हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका डायमीटर जो स्टार्टिंग में D था वो कम हो जाएगा, कम होके हो जाएगा D माइनस डेल्टा D। इसका मतलब है कि उसके व्यास में डेल्टा D की कमी हो जाती है सेम टाइम। क्लियर है। इसकी लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे F फोर्स लगा के, तो लंबाई डेल्टा L तो बढ़ेगी, लेकिन सेम टाइम क्या होगा, इसका व्यास D जो है कम होगा, डेल्टा D उसमें कमी आएगी, डेल्टा D की कमी आएगी, तो फाइनली उसका जो व्यास होगा कम होके हो जाएगा D माइनस डेल्टा D। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमने कहा कि डेल्टा L बाई L हो गया, लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के जस्ट पार्श्व, अपोजिट कह सकते हैं, इसके अक्ष के लंबवत कह सकते हैं। जैसे ये रबड़ है, इसकी लंबाई हमने खींचा तो लंबाई की अक्ष के समांतर तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, लेकिन इसके अक्ष के लंबवत 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 क्या हो जाएगा, वो पार्श्व विकृति हो जाएगा। भाई जो व्यास है इसके लंबाई के अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर ही तो कम हो रहा है भैया। ये व्यास जो है, इसका व्यासवा जो है लंबाई की अक्ष के 90 डिग्री पे, ये लंबाई की अक्ष मान लीजिए बीचों बीच, इसके
90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ही तो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? डेल्टा डी कम हो रहा है। तो जो पार्श्व विकृति होता है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पार्श्व विकृति जो हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन वो हो जाएगा चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है? डेल्टा डी की कमी आ रही है, तो डेल्टा डी अपॉन इनिशियल डायमीटर डी हो जाएगा, तो हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि चित्रानुसार क्षण की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और उसकी प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और क्षण के व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी तथा प्रारंभिक व्यास डी के अनुपात को पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। आई थिंक आपको लंबाई में विकृति जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं और पार्श्व विकृति जिसको लेटरल स्ट्रेन कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। इस फिगर से हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ लीजिएगा। और ये जो हमने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे और आपको समझा दे रहा हूँ। एक टर्म इसमें आता है पॉइसन रेशियो का, पॉइसन अनुपात। जो पॉइसन अनुपात होता है ना उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये होता है पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका तात्पर्य है जो पॉइसन रेशियो है वो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात होता है, मतलब पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। इसको हम 1/m से डिनोट करते हैं। पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति ये पॉइसन रेशियो होता है। इसका मतलब ये है कि पॉइसन रेशियो का भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति समझने के बाद आप इनका रेशियो ले लीजिए, तो वो होता है पॉइसन रेशियो। ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।